बेहतरीन माहौल यहाँ पे जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रांची में। 50 रन चाहिए 30 गेंदों में। वही गेंदबाज आता हुआ जिसने शायद पूरे मुकाबले का रुख बदल दिया है, अरुण बेरी। पहले ओवर में आप 3 विकेट लिए, हैट्रिक। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिमाग गांधी। आप स्वागत है आपका। और क्या वो ओवर रहा, यादगार। धन्यवाद अजय। वाकई में उस एक ओवर ने, 14वें ओवर ने खेल का रुख ही पलट दिया। एक वक्त 129 पे 3 थे, उसके बाद 132 पे 6। यहां से मुंबई के लिए वापसी करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। बिल्कुल सही कहा, अनिश्चितता का खेल है। यहाँ पे मिसफील्ड होती हुई और वेलकम बाउंड्री मुंबई हीरोज के लिए। इसी की ताक में थे अफूर लाखिया और मुंबई हीरोज के समर्थक कि किसी तरह भी थोड़ा प्रेशर कम हो, और अगर बाउंड्री आती है तो वो सोने सुहागा। ड्राइव किया था, पकड़ना चाहिए था, थोड़ा लेट मूव किया और 4 रन मिलते हुए गेंदबाज कभी भी खुश नहीं होगा, और जाहिर करते हुए पर ये बहुत खुश है। लेकिन अभी भी 45 रन चाहिए, 29 गेंदें बची हुई हैं, और ऐसे रन नहीं दे सकते हैं आप। मुफ्त में रन लुटा रहे हैं। ये सही कहा। देखिए गेंदबाज मेहनत कर रहा है, अरुण बेरी की कोई गलती नहीं है, टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं, चैनल बढ़िया है, पर यहाँ पे इतनी अच्छी विकेट कीपिंग ब्लॉक होल में थी। और समस्या ये भी थी, दिमाग की विकेट कीपर तो ऊपर खड़ा हो, इतना आसान रहता नहीं टेक, पर 2 गेंदों में अब 8 रन आ चुके हैं। 41 रन चाहिए मुंबई हीरोज को 28 गेंदों में। अभी भी खुली किताब की तरह ये मुकाबला। 4-22 मिले हैं पिछली गेंद पे, और इसमें उठा के खेला है ऑफ साइड पे, थोड़ी गेंद आगे गिरती हुई। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग बढ़िया नहीं हुई। देखिए विकेट कीपिंग के बारे में हम बात करते हैं। फिलहाल नीचे चलते हैं बाउंड्री साइड पे, जहां पे साइरस है, और देखते हैं किसके साथ। भाई रांची में ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए ऐसे लग रहा है कि हम नाच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली नाच नहीं, ठटर रहे हैं, है ना। With me is one of the coolest people in the world, समीर कोचर। Thank you for being here, my friend. Thank you so much, साइरस। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें ग्राउंड पे, क्रिकेट ग्राउंड पे खास तौर से देखकर। बहुत अच्छे लग रहे हो वैसे तो खा रहा होता हूँ घास। आज थोड़ा but you played really well. Thank you so much. Well played. Enjoyed playing, this wonderful stadium। बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम है यार, इतना ब्यूटीफुल स्टेडियम है, और you played so well। तुमने इतने सारे चौके मारे, वो भी किसी और के जूतों में। यहाँ देखिए मेरे, हमारे जो टीममेट हैं राजा भेरवानी, वो मेरे जूते लेके भागे, तो मैं 7 नंबर के जूते के साथ खेल रहा हूँ। आपको मेरी तकलीफ अगर आप समझ लें यहाँ पर, कि मैं दर्द में हूँ कि मैं आई कांट रियली मूव, आई हैव टू बीट अप राजा। तभी मैं कह रहा हूँ उसको ठंड में ऐसी क्यों चल रहा है। जी, मैं इसलिए मैंने रन ही भाग रहा था, मैं चौके छक्के भाग रहा था, क्योंकि मैं भागता तो गिर जाता ग्राउंड पे मैं, तो आई थॉट कि मैं चौके छक्कों में डीलिंग करूँ। सुपर्ब। तो भैया अपने जूते वापस लेके आ जाना यार। बिल्कुल, ये राजा दे देगा तो कर देंगे। फिलहाल तो मैच जीतना है, बहुत ही इंटेंस मोमेंट पे अभी इस वक्त, बहुत ही हाइपर इंटेंस मोमेंट है। भाई कोचर, आई वांट टू क्विकली आस्क यू वन मोर। और ये देखिए एक और बहुत ही बढ़िया शॉट। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को। इसकी कोई बीमारी है यार, क्या है कि तूने इतनी होस्टिंग कर ली है, इतनी कमेंटर काम कर लिया है, यू डन सो मच स्पॉट। ऐसा कभी होता है कि खेलते खेलते भी यू स्टार्ट गिविंग कमेंट्री? मैं एक्चुअली बैट वहां पर यूज कर रहा था, यहाँ पर माइक पकड़ लिया, थोड़ा आई एम फीलिंग एट होम राइट नाउ, कि मैं अपने माइक को पकड़ लूं, थोड़ा सा बात कर लूं। लेकिन कभी कभी जब मैं आउटफील्ड में होता हूँ, फील्डिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं अपने आप वहां पर दिमाग में चलता रहता है कि बॉलर अंदर आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत बढ़िया शॉट लगाई, फील्डर ने पकड़ी, बॉल वापस फेंकी। तो ये दिमाग में मेरे चलता रहता है थ्रू आउट, जब मैं बैटिंग भी कर रहा होता हूँ। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द माइक इन माय ब्रदर। ये तो अनबिलीवेबल प्रोफेशन है। द फर्स्ट एवर प्लेयर एंड कमेंटेटर टुगेदर। एक माइक दे देंगे तुम्हें, वहां अटैच करते रहना, ऐसे खेलते रहना और बात करते रहना। मैं बोल रहा हूँ कि दूसरी बार कमेंटेटर से भी बोल दूं कि आप अगली बार मुझसे बात भी कर सकते हैं कमेंट्री बॉक्स में, मैं ग्राउंड में भी कर दूंगा वहां पर। भाई सर पे एक कैमरा लगा देंगे, देख लेंगे तुम्हें, मैं घूमता रहूंगा यहाँ। बस समीर कोचर, देन डू व्हाट यू ऑलवेज डू, head to the which place are you going to throw to? Straight back to the commentary box. There's a very good looking people out there, very attractive, very good looking people and very nice legs, very nice legs. उनके पास अच्छे जूते हैं? नहीं भाई साहब ऐसे नहीं है, प्लीज जूते नहीं जूते चाहिए यार। चलिए यहाँ से आइए। तो 35 रन चाहिए 25 गेंदों में। ये ओवर एक बार फिर बहुत ही मदबूत साबित हो सकता है। समीर कोचर भी वहां पे काफी प्रसन्न नजर आते हुए, और उसका कारण है क्योंकि बाउंड्रीज आते हुए मुंबई हीरोज के लिए बेहतरीन शॉट एक बार फिर। जो पहला ओवर था अरुण बेरी का, 3 विकेट लिए,
और अगले ओवर में इतने महंगे साबित होते हुए। इसी के कारण हम कहते हैं कि क्रिकेट का खेल कितना अद्भुत खेल है, महान खेल है। कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। 13वें ओवर में, माफ कीजिए 14वें ओवर में 3 विकेट गिरे और इस ओवर में तकरीबन 18 रन हुए हैं। और यहां पर अच्छी वापसी की है। अब तक मैच देखिए, केरल स्ट्राइकर्स ने 189 बनाए थे 5 विकेट के नुकसान में, लेकिन मुंबई हीरोज ने मुंह तोड़ जवाब दिया 159 पर 6। 31 रन चाहिए, 24 गेंदें बाकी है। बहुत ही रोमांचक मैच, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले इस मैच में। आज जब मैच शुरू हुआ था तो शुरुआत में ही 2 विकेट गंवा दिए थे केरल ने, उसके बाद अच्छी वापसी की थी। यहाँ पर सिर्फ 1 रन मिलेगा, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी केरल ने की। 190 का लक्ष्य दिया। मुंबई ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसके बाद बीच में हमने देखा 3 विकेट धड़ाधड़ गिर गए और केरल ने वापसी की और अब वापस मुंबई गेम में। अजय क्या कहेंगे? बिल्कुल दिमाग आपने सही कहा, सही आंकलन किया, क्योंकि अब उतार चढ़ाव बहुत नजर आया इस मुकाबले में। एक रोमांचक पिक्चर की तरह रहा है ये मुकाबला। ये नहीं पता कि अब एंड क्या होगा, अंत में कौन सी टीम जीतेगी। जैसे आप पहले भी कहते हैं, रिश्ताओं से भरा हुआ एक खेल, और वाकई वही नजर आता हुआ। क्योंकि अभी भी अगर 1 विकेट मिलती है केरला स्ट्राइकर्स को, खासकर अपूर्व लाखिया की, तो ये मुकाबला बदल सकता है। ये बढ़िया गेंद और सही तरह खेलते हुए मानिश अली बहुत ही बढ़िया अंदाज से अब गेंद को धकेला ऑफ साइड पे, और यही करना होगा। बढ़िया सूझबूझ, ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपूर्व लाखिया उसी अंदाज से खेल रहे हैं। 18 गेंदों पे अब 39 रन। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव जो स्पॉन्सर कर रहे हैं CCL 5 100 हार्ट सर्जरीज, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है, जन्म से ही जिनको जो पीड़ित रहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से, हार्ट डिजीज से, का इलाज चलता है। बहुत ही बेहतरीन पहल। और यहां कप्तान पर दबाव, बड़ा शॉट खेला है और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, शानदार छक्का जड़ डाला, तूफानी छक्का। खुशी और उल्लास देखिए मुंबई के समर्थकों में। बहुत ही बढ़िया वापसी की है मुंबई ने। देखिए, मैं कहता हूं कि अगर मुंबई हीरोज ये मुकाबला जीतती है तो पूरा श्रेय जाना चाहिए अपूर्व लाखिया को। अरुण बेदी ने 3 विकेट लिए, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं। खुल के बैटिंग कर रहे हैं, बैट फ्लो जबरदस्त है। और हुमा कुरैशी भी देखिए, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है, कितनी खुश। और पूरा एक खेमा मुंबई हीरोज का। जानते हैं ये क्या एक मैच विनिंग पारी है। ये गेंद ऊपर जाती हुई, खिलाड़ी नीचे आता हुआ, इतना आसान नहीं, और ये पकड़ लिया। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। दूधिया रोशनी में कैच पकड़ना इतना आसान नहीं। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पिछली गेंद पर एक छक्का मारा था अपूर्व ने, लेकिन इस बार फिर से दोहराने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद तारामंडल में भेज दी। लेकिन कोडिया की दाद देनी होगी। यहां पर नजरें जमाए रखी थी और लपक लिया एक मुश्किल कैच, लेकिन बहुत ही अहम कैच अपनी टीम के लिए। अपूर्व लाखिया ने 45 बनाए 167, 7 विकेट के नुकसान पर।
एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इतना उत्साह में हैं, हमारी दोनों टीमों के लिए जोरदार एक बार 167 पे 7 इंद्रनील सेनगुप्ता आए हैं यहां पर। 23 रन चाहिए मुंबई हीरोज को, 20 गेंदे। और यहां पर केरल को अगर ये मैच जीतना है तो विकेटें चटकानी होंगी, और कोई विकल्प नहीं है उनके पास। बिल्कुल दिमाग देखिए, अभी भी मुझे लगता है ये जो टारगेट है ये अचीवेबल है, पर आपको थोड़ा सा सूझबूझ से खेलना होगा। ये थी बड़ी विकेट, अपूर्व लाखिया बड़ी शॉट के लिए गए, गेंद बहुत ऊंची गई, पर अर्जुन की दाद देनी होगी। गेंद के नीचे आए, आंखें जमा के रखी, अपना संतुलन बना के रखा और एक बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा। इनको यकीन नहीं हुआ कि किस प्रकार कैच पकड़ा है। बहुत मुश्किल रहता है प्रेशर में, भारी किनारा। अंतिम गेंद पे एक रन और मिलता हुआ, 168 पे 7। और सभी लोगों से जितने लोग आए हैं, हमारे सोहेल खान भाई, एक बार सोहेल खान चलिए। हमारे सुनील शेट्टी को थोड़ी चोट लगी है, फिर भी वो ग्राउंड में है, आप मेरे हाथ दिला रहे हैं, एक बार उनके लिए भी cheer कर दीजिए। ऐसा मैच हमेशा होता नहीं है, और ये हीरो लोग का सारे 168 पे 7। समीर कोचर और आफताब ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी, उसके उपरांत लगातार निरंतर विकेट खोते रहे, लेकिन कितना रोमांचक मैच रहा है। और अभी भी कुछ भी संभव है इस मैच में, क्योंकि मुंबई हीरोज के पास और कुछ बैटिंग नहीं बची है। आपने कहा मुझे बिल्कुल देखिए, बॉबी देओल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जब भी आएंगे। सुनील शेट्टी एक और बैट्समैन है जो शेष है, पर मुझे लगता है इस जोड़ी को जरूर अंत तक खेलना होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, दिमाग ये इतना आसान रहता नहीं, अब दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। देखिए चिंताएं बढ़ती हुई, टेंस फेसेस आपको नजर आ रहे हैं। बॉबी भी पीछे खड़े हुए हैं, जिनको बैटिंग करने के लिए आना है। शायद अगले बैट्समैन सुनील शेट्टी होंगे। क्या दिलचस्प ये मुकाबला रहा है, काफी खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात। अरुण बेरी लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए, उनका दूसरा ओवर महंगा साबित हुआ था। पहला ओवर बहुत बढ़िया था जब हैट्रिक ली थी, और अब देखना होगा तीसरे ओवर में क्या करते हैं। लेकिन यहां पर अकलमंदी से खेलना होगा, क्योंकि रन रेट कुछ खास नहीं, 7.88 प्रति ओवर रन चाहिए। आप सिंगल निकालते रहिए, और बीच में एक आधी बाउंड्री अगर मिल जाएगा तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए स्ट्राइक रोटेट करेंगे, प्रेशर आता है गेंदबाज के ऊपर, गेंदबाज भी कुछ अलग प्रयोग करना चाहता है। ठंड काफी है, चिंताएं बढ़ती हुई फील्ड के अंदर, प्रेशर बढ़ता हुआ फील्ड के अंदर, काफी गर्मी है। बिल्कुल विपरीत माहौल है अंदर और बाहर। ठंड में कांप रहे हैं सब। बड़ा शॉट खोलने का प्रयास, लेकिन कामयाब नहीं रहे। लेकिन वहां पर फील्डिंग में घोटाला, फलस्वरूप 2 अतिरिक्त रन मिल गए मुंबई इंडियन को, महत्वपूर्ण रन। या जहां पे 2 रन थे वहां पे 3 में तब्दील किया। बहुत ही बढ़िया विकेट के बीच में दौड़, इसको कहते हैं दबाव डालना। इंद्रनील की वाइफ भी मौजूद है, हमने अभी भी देखा था, पूरे असमर्थन करती हुई अपने हस्बैंड का। ये उनकी वाइफ है व्हाइट जर्सी में। देखिए थोड़ी चिंता तो जरूर होगी, ठंड भी लग रही है। केरल की फील्डिंग दबाव में बिखरती हुई। 17 रन चाहिए और 14 बॉल बचे हुए हैं। कहना बहुत ही मुश्किल कि कौन जीतेगा ये मैच। मुंबई हीरोज का पिछला मैच भी कुछ ऐसा ही था, लास्ट बॉल में जाकर मैच जीते थे।
शारजा की यादें ताजा हो जाती है। पर जिससे जिताया था आज पहली गेंद पे आउट हो गया वरुण बडोला। ये खेल है क्रिकेट का, तभी इसको इतना महान खेल कहा जाता है। पर मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है दिमाग जो एफर्ट लगा रहे हैं, ये फिल्म स्टार्स हैं, बड़े पर्दे के बहुत बड़े सितारे हैं, पर जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो कमिटमेंट कर रहे हैं, यही मजा है ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक का, सीसीएल का जो मिश्रण मिलता है क्रिकेट का, एंटरटेनमेंट का। और क्रिकेट का स्तर भी कई बार बहुत बेहतरीन नजर आता है। उदाहरण के तौर पे जो कैच पकड़ा अर्जुन ने, बहुत ही मुश्किल कैच रहता है उस परिस्थिति में। गेंद इतनी ऊंची गई, नीचे आना, निगाहें बना के रखनी, संतुलन बना के रखना, और फिर लाइट्स के अंडर कभी भी आसान नहीं। दो का कॉल है, लेकिन बिल्कुल सही निर्णय। ओवर समाप्त, 174 7 विकेट के नुकसान पर। मैच अब तक कुछ इस प्रकार, केरल स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी की, टॉस जीता था, 189 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। जवाब में 174 पर 7, 16 रन चाहिए मुंबई हीरोज को, 2 ओवर बचे हुए हैं और इस मैच में कुछ भी हो सकता है। रोमांच बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया है। गेंदबाजी जारी रखेंगे कप्तान अर्जुन नंद कुमार, पाले 2020 कुकी एंड से। क्या लग रहा है आपको अजय, किस तरफ पलड़ा भारी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है दिमाग का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 3 विकेट शेष है, 16 रन चाहिए 12 गेंदों में। बिल्कुल मैं कहूंगा कि बराबरी पे है मुकाबला, पर अच्छी सोच कप्तान द्वारा, अर्जुन द्वारा, कि खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। बैटिंग अच्छी किया आज, पहली गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, बढ़िया फील्डिंग। पर अभी भी ये जो टारगेट है अचीवेबल है। आपको थोड़ी सूझबूझ से खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है, बाउंड्री भी मिल सकती है एक आध, और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास वहां पे अर्जुन का। चिंताएं, प्रार्थना, सब कुछ बढ़ती हुई। ये बढ़िया शॉट, सीधे बल्ले से खेला, खिलाड़ी टीम में तैनात। थोड़ी सी फंबल जरूर हुई, पर अब 1 ही रन मिलेगा, खतरा उठा नहीं सकते। केरल की टीम को यहां पर विकेटें लेनी होंगी और कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि 10 गेंदों में 15 रन उतनी मुश्किल बात नहीं है। आउटफील्ड तेज है और शायद बॉल भी गीली हो चुकी है, फलस्वरूप गेंदबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार छोटी गेंद, लेकिन चूक गए, मौका था। इधर ऐसे कह रहे हैं कि शायद ये वाइड होनी चाहिए थी, वही शायद दिखा रहे एम्पायर को भी, पर एम्पायर का मानना कि गेंद रीचेबल थी, वाइड नहीं है, तो कोई भी इशारा उन्होंने किया नहीं। लगातार लेंथ में तब्दीली कर रहे हैं अर्जुन। इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद, बढ़िया शॉट, यहां में 4 रन मिलेंगे, इसी की दरकार थी। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, उनकी वाइफ भी काफी खुश, मुंबई हीरोज का खेमा काफी खुश, जानते इस बाउंड्री का महत्व, यह सही समय में आती हुई। खराब गेंद का इंतजार किया और पूरा फायदा मिला। फुलटॉस बॉल था और गैप में खेलना था और बिल्कुल सही दिशा में खेला, और अब इस शॉट के चलते 4 रन अर्जित कर लिए हैं और दबाव अब थोड़ा सा कम मुंबई इंडियंस, माफ कीजिए, मुंबई हीरोज के ऊपर। देखिए
कई लोगों ने फिंगर्स क्रॉस की हुई हैं, किसी की कर रही है किसी की नहीं, और यही खूबी है इस खेल की। अभी भी नहीं पता दिव्यांग कि कौन ये मुकाबला जीतेगा, अभी भी नहीं पता। 10 रन चाहिए 7 गेंदों में इस ओवर के बाद, आखिरी ओवर शेष। बहुत जबरदस्त ये मुकाबला रहा है, हाई स्कोरिंग मुकाबला। जितने भी तमाम दर्शक आए हैं पूरा लुत्फ उठाया है, पूरा मजा लिया है इस मुकाबले का। काफी स्टैंड्स जब हम निगाहें दौड़ाते हैं भरे हुए हैं, पैक्ड हैं। इनको उठा के खेला है, सीधे बल्ले से खिलाड़ी नीचे आता हुआ, पर क्या ये बाउंड्री है? 6 रन। थोड़ा इंतजार कर रहा होगा, मुझे ऐसा लगा शायद गेंद टप्पा खा के बाहर गई है, पर जो भी है रन मिलते हैं मुंबई हीरोज की टीम को। बहुत ही बढ़िया शॉट। देखिए हाथ लगा था, प्रयास किया था, पर गेंद बिल्कुल जो स्कर्टिंग है उससे पहले गिरी और फिर लगी, तो 4 रन होने चाहिए। रेफर करते हुए और सही कार्य करते हुए ऑनफील्ड अंपायर चेक कर रहे हैं थर्ड अंपायर के साथ। जब टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना सही, और जी 4 रन का इशारा 19 ओवर के बाद 184 पे साथ मुंबई हीरोज। एक 184 पर 7, आखिरी ओवर इस मैच का। 6 रन चाहिए मुंबई को इस मैच को जीतने के लिए, और अगर मैच आज जीत जाती है मुंबई की टीम तो सेमीफाइनल में प्रवेश निश्चित, जगह बना लेंगे सेमीफाइनल में। और बहुत बड़ी जीत होगी दिमाग, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर चेज करना कभी भी आसान रहता नहीं। बीच में टीम की जो बल्लेबाजी है लड़खड़ा भी गई, हैट्रिक भी लिया अरुण बेनी ने, पर ये बहुत बेहतरीन एक प्रयास रहा है मुंबई हीरोज द्वारा, और अचीवेबल टास्क है। 6 रन 6 गेंदों में कट करने का प्रयास, चूके कोई भी इशारा नहीं है अंपायर द्वारा, तो एक डॉट बॉल। इंद्रनील अब यहां से क्या करेंगे? एक डॉट बॉल सोने के माफिक प्रेशर डालेगी। यहां पे फील्ड में थोड़ा बदलाव करना चाहिए सर्कल में। मेरा मानना है कि एक पॉइंट होना बहुत ही जरूरी, और इस बार चौका बिल्कुल गैप में। टी पॉइंट था और 2 थर्ड में रखे हुए थे, और उसके बीच से चौका जड़ डाला, और अब तो मैच पूरी तरह से मुंबई हीरोज के गिरफ्त में। देखिए ऐसा कट किया है कि 2 खिलाड़ी ही डीप में तैनात थे, और उनको भेजती हुई बिल्कुल बीचों बीच 4 रन मिलते हुए। क्या गजब की शॉट, क्या प्लेसमेंट। प्रेशर में ऐसी शॉट खेलना दर्शाता है कि मानसिक तौर पे कितने स्ट्रांग है इंद्रनील। 14 में पहुंचे, 2 चौके लगा चुके हैं इस पारी में। 155 का स्ट्राइक रेट, 2 रन चाहिए केवल मुंबई हीरोज को मुकाबला जीतने के लिए। केरला स्ट्राइकर्स के समर्थक, उनके खिलाड़ी ज्यादा खुश नहीं। अरुण बेनी फिर से कट किया, यहां पे और रन मिलेंगे। 1 रन दौड़ लिया है, तो स्कोर्स लेवल होते हुए अब यह मुकाबला मुंबई हीरोज हार नहीं सकती। 3 गेंदें अभी भी शेष। मुंबई का खेमा बिल्कुल खुश, और अब तो महज औपचारिकता। 1 रन चाहिए और 3 गेंदें बाकी हैं।
लेकिन क्या शानदार मैच रहा है, कितना रोमांचक मैच। तकरीबन 380 रन बने हैं। विकेट कितना बढ़िया रहा है बल्लेबाजी के लिए। और इसके बाद जो मैच होने वाला है उसमें तो शायद और भी रन देखने को मिले। देखिए वो लोकल टीम है भोजपुरी दबंग्स बनाम तेलुगु वॉरियर्स। एक और कांटे की टक्कर, बढ़िया गेंद। ये मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई, पर लाइन देखिए अरुण बेनी की कितनी बढ़िया। इधर टॉप क्लास कोई गेंदबाज है वो भी उससे प्रभावित होगा। जो विकेट कीपर है थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मांसपेशी में थोड़ा खिंचाव आया है। अरुण बेनी ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी गिव अप नहीं करते। बॉबी देओल की भी चिंताएं बढ़ती हुई। इंद्रनील की वाइफ उनके साथ, वो स्ट्राइक पे नहीं है इंद्रनील। फिलहाल भानुशैली स्ट्राइक पे है 17 पे। और यहाँ पे अपील किया है, दौड़ लिया है और यहाँ पे जीत मिलती है मुंबई हीरोज को। कमाल की जीत है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रयास रहा। ये ऐसी टीम है मुंबई हीरोज जो कभी भी गिव अप नहीं करती। 3 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। एक वक्त हैट्रिक लिया था अरुण बेनी ने जब लगा मुंबई हीरोज की टीम काफी गहरे दबाव में है, पर कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया जीत अंत में इंद्रनील भानुशैली नवाज रहे, जीत दिलाई। अपूर्व लाखिया को नहीं भूल सकते जिस प्रकार की पार इंडिया खेली। एक बढ़िया स्टार्ट दिया आफ्ताब ने और समीर कोचर ने भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ले किया मुंबई हीरोज के लिए। पर अंत में ये देखिए क्या बढ़िया पिक्चर्स। 3 विकेट से मुकाबला जीत लिया मुंबई हीरोज ने। और ये नहीं भूलना होगा ये लगातार उनकी दूसरी जीत है। मुंबई में भी पहला मुकाबले में उन्होंने बाजी मारी थी वीर मराठी के विरुद्ध। वरुण बड़ोला ने जब आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था, और अब ये दूसरी लगातार जीत मुंबई हीरोज के लिए है। उनके टीम ओनर सोहेल खान निश्चित तौर पे काफी खुश होंगे। और एक का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन किया है उनकी बल्लेबाजी लाइनअप ने। एक बार फिर दर्शाया है कितनी गहराई है उनकी बैटिंग में। पर एक का जबरदस्त मुकाबला। केरला स्ट्राइकर्स की भी तारीफ करनी होगी। अब जिस प्रकार ने फाइट किया, पहले बल्लेबाजी की, एक अच्छा स्कोर बनाया और ये थे विनिंग रन्स। जैसी गेंद लगी थोड़ा अंदरूनी किनारा दौड़ लिए थे इंद्रनील और भानुशैली और उसके साथ जीत मिलती हुई। और ये देखिए किस प्रकार रिएक्ट किया सभी खिलाड़ी ग्राउंड में आते हुए और पूरी तरह से तैयार सेलिब्रेशन के लिए। दोनों ही हीरो रहे आज इंद्रनील और भानुशैली। जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा, अरुण बेनी जरूर थोड़े निराश होंगे। हैट्रिक के बावजूद भी केरला स्ट्राइकर्स को इस मुकाबले में जीत नहीं मिली, पर एक का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आज केरला स्ट्राइकर्स के कप्तान ने आगे से लीड किया और शतक लगाया। गेंदबाजी भी अच्छी की अर्जुन ने, पर बॉबी देओल की मुंबई हीरोज ने एक बार फिर बाजी मारी। बैटिंग कार्ड की बात करें मुंबई हीरोज के लिए एक अच्छा स्टार्ट दिया था समीर कोच और आफ्ताब ने। एक अच्छी फाउंडेशन लेके अपूर्व लाखिया 45 रन बनाए। बीच में आके 20 गेंदों में भानुशैली इंद्रनील नबाद रहे अंत में 18 और 15 के स्कोर पे और 20 एक्स्ट्रास के साथ मुंबई हीरोज ने बनाए 190 रन 7 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी की बात करें हीरो रहे निश्चित तौर पे अरुण बेनी। हैट्रिक ली, वो 3 विकेट लिए। विवेक गोपन जो कि बाएं हाथ के स्पिनर है, उन्होंने 2 विकेट लिए। 22 रन देके एक विकेट मिले नंद कुमार और नायर को, पर कहीं ना कहीं वो काफी नहीं रहा क्योंकि केरला स्ट्राइकर्स ये मुकाबला हार गई और मुंबई हीरोज ने मुकाबला जीता 3 विकेट से। तो ये रही कहानी इस मुकाबले की। केरला स्ट्राइकर्स ने टॉस जीत के बनाए 189 रन 5 विकेट नुकसान पे और मुंबई हीरोज ने जवाब में 190 रन 7 विकेट नुकसान पे 19.5 ओवर में और 3 विकेट से मुंबई हीरोज ने मुकाबला जीत लिया। लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।